मैं फिर दोहरा देता हूँ। हाँ फिर दोहरा दे। लवली दीदी, मोनू भैया, बरखा दीदी, तीनों आदमी का कार्यक्रम एक ही जिला में होता है। ऐसा करने से गुरु भाई बहन के पैसे का दुरुपयोग होता है। ये शिष्यता में कहाँ तक उचित है? और इन्होंने साहब को बोल दिया, साहब कहते थे खर्चा कम चर्चा ज्यादा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जी, बहन रेखा जी है मुजफ्फरपुर। अच्छा, बहन रेखा जी हैं मुजफ्फरपुर से। जिज्ञासा आपने 2 बार सुन ली है, इसलिए कोई भ्रम नहीं होगा। अब क्या है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई महोत्सव होता है तब भी, संगोष्ठी होती है तब भी, उसमें लिखा या बोला जाता है शिव गुरु महोत्सव, शिव शिष्यों की संगोष्ठी। हाँ ये है कहाँ के लोग उसमें शामिल होंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुजफ्फरपुर जिला के शामिल होंगे, इसमें अर्चित आनंद भैया भी आ रहे हैं, शामिल होंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन शिव गुरु महोत्सव या शिव शिष्यों की संगोष्ठी बरखा दीदी, लवली दीदी, मोनू भैया के नाम से कब से होने लगी? अगर हो रही है जैसा कि जिज्ञासा में है लिखा हुआ, यानी हो रही होगी तभी ना कोई लिख के दिया है। तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का विषय है, मेरे लिए डूब मरने की बात है। क्योंकि अगर शिव शिष्य के द्वारा, शिव शिष्यों के द्वारा कोई भी कार्यक्रम का आयोजन अगर हो रहा है और वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होने लगा है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शिव का शिष्य है उसके लिए शर्मिंदा होने की बात है। और मैंने सुबह में देखा कि मुजफ्फरपुर जिले में कितने गांव हैं, प्रखंड भी नहीं, पंचायत भी नहीं, गांव कितने गांव है, कोई बता सकिएगा? कोई आदमी कितने गांव है? क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला है ऊर्जा वाला का घर है ना, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है यहाँ। हाँ बोलिए। है ना? हाँ ठीक सुन लिए, कान अभी तक ठीक है। 2268। मुजफ्फरपुर जिला में 2268 गांव हैं। हम लोग सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भीड़ नहीं है लेकिन हर व्यक्ति प्रतिनिधि है अपनी जगह का, तो सबको यानी सक्रिय हैं, सजग हैं महादेव के काम के लिए। तो हम लोग सबको पता है 2268 गांव हैं, सबको पता है? आप लोग को पता है? यानी पता नहीं किए, मतलब नहीं है, परवाह नहीं है। ठीक, मुजफ्फरपुर जिला ने एक राज्य को, एक जिला ने, बिहार के एक जिला के लोगों ने एक राज्य को गोद लिया था साहब के सामने। किसी को याद है कौन राज्य लिए थे गोद? छत्तीसगढ़। भूल गए? बच्चा गोद में लेके उसका खाना पीना देना भूल गए, सब भूल गए। खाली यही हो रहा है, इनका कार्यक्रम उनका कार्यक्रम। तो पहली बात तो यह है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे लिए ऐसी जिज्ञासा आई है। और एक शिव शिष्य होने के नाते भी और आपकी गुरु बहन भी होने के नाते एक अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अंडर में, किसी के शासन में नहीं है। हर आदमी महादेव और साहब दीदी के नियंत्रण में है। तो अनुरोध ही कर सकते हैं कि अगले 1 साल तक मुजफ्फरपुर जिला के सारे गुरु भाई गुरु बहन, हम लोग सब मुजफ्फरपुर जिला के गांव-गांव में, यानी ये 2268 गांव में महादेव का काम फैल जाना चाहिए। घर घर में शिव शिष्यता का दिया जल जाना चाहिए। और अगर जल जाए
तो गांव स्तर पे उस गांव में आप लोग कार्यक्रम कर लीजिएगा। कार्यक्रम के लिए, महोत्सव के लिए मुझको क्षमा, महोत्सव के लिए हम नहीं आएंगे 1 साल अगले, लेकिन शर्त यह है कि फिर कोई महोत्सव नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। और जो बाहर जा सकते हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में जाएं और वहां काम बढ़ाएं, वहां महोत्सव करें। बात तब है कि मुजफ्फरपुर जिला महोत्सव तो करे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जाकर करे, तब ना मजा है, तब ना आपने काम किया। काम करेंगे तब ना महोत्सव। महोत्सव किस बात के लिए मनाया जाता है? जब हमने घर घर में संदेश पहुंचा दिया है, हमने सबको बता दिया है। और जब प्रारंभिक समय में किसी जगह पे 100 लोगों की घोषणा होती थी, 100 लोग सिर्फ उसी से हो जाते थे, तब साहब अपना आने का समय देते थे। साहब कहते हैं कि पहले 100 आदमी को बना लो तब हम आएंगे। तो एक टारगेट हो गया कि हाँ, जब 100 बनाएंगे तभी वो आएंगे। तो 100 आदमी को पहले बनाता था लोग, फिर छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, फिर लाखों हजारों की भीड़ होगी। आज तो इतनी संख्या में लोग हैं कि कहाँ कितने लोग आ जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अनुरोध है ये कि अगले 1 साल तक गांव स्तर पे ही कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे और कोई बड़ा महोत्सव ना हो, कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो। महादेव का काम टीम बनाकर गठित करके छोटे छोटे 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बना के गांव गांव जाकर पूरा जिला, ये सिर्फ नमः शिवाय की भूमि बोली में न रह जाए, यहाँ का पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय करे तब कहिएगा महोत्सव के लिए, तब करिएगा कार्यक्रम। लेकिन क्योंकि ये मेरा अनुरोध है, इसलिए आपके सहमति की जरूरत है। क्या यहाँ उपस्थित सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि ऐसा किया जाए? सारे लोग सहमत हैं? तो अगले 1 साल तक किसी कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में आप लोग शामिल ना होंगे, महादेव का काम करेंगे हम लोग, ठीक है क्या? और जब भी करेंगे तो उस कार्यक्रम का नाम, आप लोग कृपया शांत हो जाइए, क्योंकि कार्यक्रम हम लोग पे भारी नहीं होना चाहिए। महोत्सव हम लोग का विषय नहीं होता है। कोई शिव शिष्य का महोत्सव उसके मन पे अगर भारी हो गया, इसका मतलब है कि महादेव भारी न हुए हैं। जिसके मन पे महादेव भारी होगा उसके लिए एक आदमी से बात करना भी महोत्सव के बराबर ही होगा। कहीं जाके करके आइए और अगले 1 साल के बीच में आइए, रायपुर आइए, भिलाई आइए, बिलासपुर आइए, रायगढ़ आइए, और कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए छत्तीसगढ़ में। कुछ दिन जो लोग जा सकते हैं वो तो जाए, जो नहीं जा सकते वो पूरा जिला में काम करें, मतलब अपने अगल बगल के गांव में जाके करें, शहरी क्षेत्र में करें। शिव शिष्यता का सही संदेश पहुंचाइए, क्योंकि सही संदेश पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। साहब ने महादेव के गुरु स्वरूप की जो बात बताई है, 3 सूत्रों की जो बात बताई है, वो अद्भुत है, अप्रतिम है, इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना किसी कर्म कांड से नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग सही तरीके से लोगों तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग नाव में बैठ गए, पार उतर जाएंगे, लेकिन लाखों लोग अभी तट पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, इंतजार में कि कोई आएगा, मेरा सोया भाग्य जगाएगा। तो हम में से कौन कौन वहां जाए, ये ना बात है। तो थोड़ा मदद कीजिए छत्तीसगढ़ में महादेव का काम बढ़ाने में, और मुजफ्फरपुर जिला में तो करिए ही करिए। इसके अलावा हम लोग में से कोई कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाके महादेव का काम कर सकता है। जाइए, करिए, लेकिन करिए, कहिए मत। और कृपया 3 सूची में से मेरा नाम हटा दीजिए, बाकी लोग का हमको नहीं पता। बाकी तो आप लोग खुद स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो करिए।